तो हेलो दोस्तों, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। मार्शल यूनिवर्स का सीजन 5 का ऑफिशियल एपिसोड आ चुका है और आज हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमें स्काई में एक फ्लोटिंग शिप को दिखाया जाता है जिसमें होता है हमारा मेन कैरेक्टर लिंगडोंग और उसके साथ क्लैन लीडर लिंग फेंग और लिंग तियान भी आया होता है, जो कि यहाँ पर इम्प्रेस सिटी में सीट सिलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए कई सारे 4 मेजर क्लैन के लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं, जिसमें हमें एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जैसे कि वोंग क्लैन के लीडर वोंग ली और उसके साथ वोंग यून और वोंग जुन भी था, और दूसरी ही तरफ क्वीन क्लैन के लीडर और क्वीन शी भी यहाँ पर आ चुका होता है और वो सारे ही क्लैन के लोग सिटी में एंटर कर जाते हैं। लिंगडोंग तो सिटी गेट को देखते ही काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है और कहता है तो ये है इम्पेरियल सिटी। इम्पेरियल सिटी तो काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और दूसरी साइड हमें बाकी क्लैन के लोगों की तरफ भी दिखाया जाता है जो कि सिटी गेट की तरफ जा रहे होते हैं, और वोंग फैमिली के लोगों को भी दिखाया जाता है जिसमें से वोंग यून काफी देर से गुस्से भरी नजरों से लिंगडोंग की तरफ देख रहा होता है, और लिंगडोंग भी ये नोटिस कर लेता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा जाना पहचाना फेस लग रहा है। तो एल्डर फेंग लिंगडोंग से सवाल करते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है वोंग क्लैन के वोंग यून से तुम्हारे साथ प्रीवियस मसला रहा है। तो लिंगडोंग उनके जवाब में हाँ कहता है। तो एल्डर फेंग उन्हें बताने लगते हैं कि वोंग यून इस बार अकेले नहीं आया है, वो उसके सीनियर ब्रदर वोंग जोंग के साथ आया है जो कि मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा जीनियस है और वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, और वो अपनी फैमिली के प्रति काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव नेचर का है, तो तुम्हें उससे काफी ज्यादा संभल कर रहना होगा। तो लिंगडोंग उनके एडवाइस के लिए उन्हें थैंक्स करता है, और दूसरी तरफ हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि वोंग क्लैन के लीडर को ग्रीट करते हैं, लेकिन वोंग क्लैन के लीडर काफी एरोगेंट तरीके से उनके मुंह मोड़कर चले जाता है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो एल्डर लिंग फेंग लिंगडोंग और लिंगटियान को बताने लगते हैं कि ये दो बंदे जो दिखाई दे रहे हैं वो बंदे भी कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं है। इनमें से पहला तो तियानलू सेक्ट और दूसरा तो बार्बिलन क्लैन का मेंबर है, और इनकी पावर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो तुम दोनों को इनसे काफी ज्यादा संभल कर रहना होगा। जिसके जवाब में वो दोनों वहाँ पर हाँ कहते हैं। अब वो इंपीरियल हॉल की तरफ जा ही रहे होते हैं तो आसपास खड़े लोग बात करने लगते हैं कि ये तो वही लिंगडोंग है ना जिसने लिंगटियान को हराया था। तो लिंगटियान उनको गुस्से भरी नजरों से देखता है तो वो दोनों वहीं पर डर जाते हैं, और तभी वहाँ पर एम्पियर गार्ड आ जाते हैं। तो कमांडर उन्हें बताने लगते हैं कि आप सब 4 मेजर क्लैन का यहाँ पर स्वागत किया जाता है सीट सिलेक्शन के लिए, और आप मेरे साथ चलिए एम्पियर कैसल की तरफ। और हमें एम्पियर कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्पियर अभी तक अपनी सिंहासन पर आए नहीं होते हैं, जिसे देखकर वोंग क्लैन का लीडर वोंग ली एल्डर लिन फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने इस बार अपनी ब्रांच फैमिली के मेंबर को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए लाया है। क्या हुआ, तुम्हारी मेन फैमिली में इतने टैलेंटेड बंदे नहीं है कि तुम्हें अपनी ब्रांच फैमिली के बंदों से मदद मांगने की जरूरत पड़ रही है? जिसके जवाब में एल्डर लिन फेंग कहते हैं मेन फैमिली या ब्रांच फैमिली, फैमिली तो एक ही है ना। वैसे भी जो यहाँ पर पावरफुल होगा और कैपेबल होगा उसे यहाँ पर फाइट करने के लिए लाया जाएगा, तो तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पावरफुल की बात सुनते ही वोंग ली हंसते हुए कहता है वैसे ही ना, जैसे कि हमने 20 साल पहले तुम्हें हराया था, आज भी हम वैसे ही तुम्हें हराएंगे। तो एल्डर फेंग कहते हैं इतना कॉन्फिडेंस होना भी अपने ऊपर अच्छी बात नहीं है। तभी हमें पीछे खड़े वोंग यून को दिखाया जाता है जो कि अपने सीनियर ब्रदर से कह रहा होता है कि ये वही बंदा है लिंगडोंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, अब मेरा इससे बदला लीजिएगा। तो वोंग जोंग को देखते ही लिंगटियान उसे ग्रीट करने लगता है जो कि काफी शर्म की बात है क्योंकि अपने ही क्लैन के दुश्मनों को वो ग्रीट कर रहा होता है। तो जोंग उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमको इसने हरा दिया है। तो लिंगटियान उसे कहता है हाँ, ये इसके लक की वजह से मुझसे जीत पाया है। तो जोंग वहाँ पर कहता है कि ये तुमसे तो जीत गया लेकिन ये मुझसे नहीं जीत पाएगा क्योंकि इसने मेरे जूनियर ब्रदर की इंसल्ट की है, तो मैं इसे जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए आगे आ जाता है। तो लिंगडोंग भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए फाइट के लिए आगे आ जाता है, और वह दोनों अपने आमने सामने होते हैं, जिसे देखकर पीछे खड़े लोग बात कर रहे होते हैं कि मानना ही पड़ेगा लिंगडोंग में कुछ तो बात है जिसने कि वोंग जोंग को चैलेंज कर दिया है। और तभी वहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि एम्परर यहाँ पर आने वाले हैं, जिसे सुनकर वो दोनों अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पर एम्परर आकर अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसे देखकर आसपास खड़े लोग उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। लिंगडोंग उन्हें देखकर मन में सोच रहा होता है कि इनका पावर लेवल जरूर निर्वाणा रियलम पर होगा, और वाकई ऐसा ही था। उनका पावर लेवल निर्वाणा रियलम पर था जो कि वोंग ली से काफी ज्यादा हाई था। और उनके बगल में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसे देखकर आसपास खड़े लोग बात कर रहे होते हैं क्या ये वाकई में थर्ड प्रिंस है, क्या ये भी ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे। तो लिंगडोंग उस बंदे को देखते हुए कह रहा होता है कि ये बंदा तो काफी सिमिलर सा लग रहा है। तभी मिस्टर दाओ लिंगडोंग से कहते हैं कि तुम्हें इस बंदे से काफी ज्यादा संभल कर रहना होगा क्योंकि भले ही देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि इसका पावर लेवल वोंग जोंग से बराबर होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा उससे पावरफुल है। तो एम्परर वहाँ पर अनाउंस करते हैं कि आप सब मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर होने वाला है ग्रेट यून डायनेस्टी में 100 वॉर सीट सिलेक्शन का कॉम्पिटिशन, जिसमें से हर एक पार्टिसिपेंट मेंबर को 5 ग्रुप में बांटा जाएगा और हर एक ग्रुप का सिर्फ एक ही बंदा जीत पाएगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब तो यही था कि जो भी बंदा आपस में फाइट करते करते आखिर में 5 बंदे बचेंगे वो यहाँ पर कंपटीशन को जीत पाएंगे, और कमजोर लोग तो इसके आसपास तक नहीं आ सकते क्योंकि सभी का मानना यही था कि 4 मेजर क्लैन के लोग और रॉयल फैमिली ही यहाँ पर जीत पाएगी। तो एम्परर वो उनसे कहते हैं कि ये टेस्ट होगा कल क्योंकि आप लोग काफी लंबे सफर से आए हैं, तो आप जाकर अपने रूम में आराम कीजिए।
और वहाँ पर ग्रीट करते हुए जाने लगते हैं। तभी वोंगली एल्डर फेंग से कहते हैं कि तुम अपने लिए दुआ करना कि तुम हमारे ग्रुप में ना आ जाओ, वरना तुम्हारा हाल वैसे ही किया जाएगा जैसे कि 20 साल पहले तुम्हारे साथ किया था। और वहाँ से हंसते हुए चले जाता है। तो एल्डर फेंग अपने दोनों बंदों से कहता है कि अगर तुम्हारा आमना सामना इनके साथ हो तो तुम इनका हाल ऐसा करना कि आने वाले 20 सालों तक ये हम पे जरा भी ना हंस पाए। इतना कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। तो लिंगटियान लिंगडोंग से कहता है कि अगर तुम मेरे अपोनेंट में आ गए तो मैं तुम्हारे ऊपर जरा भी रहम नहीं खाऊंगा। तो लिंगडोंग कहता है कि तुम्हें अपनी पावर को बिल्कुल भी होल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे तो जरा भी नहीं हारने वाला। इन्हें देखते हुए एम्परर मूलिंग पीछे से प्रिंस मूलिंग से पूछते हैं, तुमने अपने अपोनेंट को तो देख ही लिया होगा, क्या तुम अब भी इनसे फाइट करना चाहोगे? तो प्रिंस कहता है, हाँ फादर, मैं अभी फाइट करना चाहूंगा, क्योंकि इन सब में केवल लिंगटियान और वोंगजोंग ही ऐसे बंदे हैं जिनको हराना काफी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बाकी लोगों को तो मैं इजीली हरा दूंगा। तो एम्परर लिंगडोंग के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि तुम्हारा उसके बारे में क्या सोचना है, क्योंकि वो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा फेमस हुआ है। तो प्रिंस कहता है, लिंगडोंग ना वो थोड़ा पावरफुल तो है, लेकिन उसके बारे में सोचना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो एम्परर उसे सचेत करते हुए बताते हैं कि तुम्हें उसकी पावर को इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपनी फैमिली मेंबर से ही अलग हो गया था। तो तुम्हें आगे से ध्यान देना होगा। तो प्रिंस कहता है, आपके सजेस्ट के लिए धन्यवाद, मैं आगे से ध्यान रखूंगा।